हरी शरणम गाइस, चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती है। हर श्लोक को हम लिखते हैं। श्लोक क्या ऑर्डर ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रेयर रहेगी। आज का श्लोक है, हे महाबाहु, अपने आप को भौतिक इंद्रियां मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस श्लोक को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपने आपको भौतिक इंद्रियां मीन शरीर मन और बुद्धि से परे जानकर, भगवान ने आपको साफ साफ बोला है कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, परे जानिए अपने आप को। मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, सावधान मीन्स ऐसा नहीं है कि मन ने जो भी कहा आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया, नहीं। आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर मीन्स हरि भावनामृत में रहकर जो भी भगवत गीता आपको आदेश दे रही है उसका पालन करो। एकदम से सावधानी रखनी है आपको, मन जो कह रहा है। हरि भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? ऑब्जर्व करने की शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। किसको जीतो? ये जो अर्ज है, अर्ज उठती है रिचुअल्स करने की, इसको जीतो मीन्स इसको नहीं करना आपको। अब देखिए, हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, डर हैं, अर्जेस आते हैं, साफ साफ है कि वो हम नहीं हैं। ठीक है, हमें अपनी हायर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, हायर अंडरस्टैंडिंग से मन को कंट्रोल करके इन थॉट्स पर जीत पाना है। ठीक है, देखिए, अब जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ को टच किया और आपको लगता है कि ये चीज़ गंदी है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये थॉट आए ही ना, है ना, लेकिन वही थॉट बार बार आ रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि वो थॉट ना आए और वो आ रहा है। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ये थॉट क्यों आ रहा है, इसे हटाओ। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता कहती है थॉट को हटाने की कोशिश नहीं करनी। तो क्या है गीता बेस सही तरीका? आज के श्लोक से सबसे पहले तो पहचानो कि मैं ये नहीं हूँ, है ना। ये माइंड का थॉट है और भगवत गीता आपको क्या कह रही है कि आप किससे परे हो? आप मन से परे हो। ठीक है, तो खुद से बोलो, मैं इंद्रियां और मन से ऊपर हूँ। ठीक है, मन को आपको शांत करना है, पैनिक नहीं करना। थॉट आ रहे हैं, आने देना है आपको। ठीक है, डर के अपोजिट एक्शन लेना है। डर के अपोजिट, जिस चीज़ में आ रहा है कि नहीं करना एक्शन, वो करो, है ना। मैंने चीज़ को टच किया, माइंड बोल रहा है गंदी है, फिर भी उसे नॉर्मल तरीके से रहने दूंगी, बार बार वॉश नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं डर को नहीं, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को फॉलो कर रही हूँ। आध्यात्मिक बुद्धि को फॉलो कर रही हूँ का क्या मतलब है? जो मेरे हरि कह रहे हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, जब हम देखिए बार बार माइंड के सुनते हैं तो वो और स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम उसे इग्नोर करके सही एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे वो हार जाता है। तो याद रखिए, थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर रिएक्ट करना प्रॉब्लम है। और गीता हमें क्या सिखाती है? रिएक्शन नहीं, राइट एक्शन। ठीक है, क्या सिखाती है? राइट एक्शन। अब ये श्लोक का हमने मीनिंग समझ लिया, ऑर्डर आ गया, एक्शन भी हमने समझ लिया कि क्या है। अब हम करते हैं ओसीडी वर्सेस भगवत गीता। ओसीडी क्या कहती है कि आप ही माइंड हैं, ये थॉट्स आप ही ला रहे हैं। ठीक है, आप ही माइंड हैं। लेकिन भगवत गीता हमें क्या कह रही है कि आप मन बुद्धि से परे हैं, आप नहीं हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि तुम ही, ओसीडी क्या कहती है? तुम ही तुम्हारा माइंड हो, ये थॉट्स तुम ही ला रहे हो, तभी तो हम डरने लग जाते हैं। लेकिन भगवत गीता साफ साफ कह रही है तुम माइंड शरीर बुद्धि इनसे परे हो, तुम तो ऑब्जर्वर हो, तुम थॉट्स हो ही नहीं। ठीक है, तो ओसीडी में क्या है? अगर थॉट आया तो उसमें कुछ सच्चाई है, इसे कंट्रोल करो, हटाओ। ओसीडी इस तरह से करती है। गीता क्या कहती है? थॉट आना नेचुरल है, उससे सच मत मानो, बस ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, आध्यात्मिक बुद्धि के बेस पे अब ओसीडी क्या कहता है? माइंड जो कहे वही फॉलो करो, डाउट करो, ओवर थिंक करो। गीता कह रही है अपनी हायर बुद्धि को यूज़ करना है। हायर बुद्धि मीन्स हरि भावनामृत, लिखा हुआ है ना, हरि भावनामृत बुद्धि को यूज़ करना है। हरि भावनामृत बुद्धि क्या है? कि ये थॉट आप नहीं है ना। डर से नहीं, आपको सत्य फॉलो करना है। ठीक है, क्या फॉलो करना है? सत्य। ओसीडी क्या कहती है? कंपल्शंस करो, जैसे बार बार वॉश, टेम्परली रिलीफ लो। गीता कह रही है अपोजिट एक्शन लो, डर के हिसाब से नहीं, सही के हिसाब से एक्ट करो। कंपल्शंस नहीं करना, अपोजिट एक्शन, डर के हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, ओसीडी कहती है कि आप वीक हो, ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गीता आपको क्या कह रही है? तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, ओसीडी तो आपको वीक बताती है और थॉट को क्या कहती है? कि थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब भगवत गीता कह रही है कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। वो आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? ऑब्जर्वर की। उसी के थ्रू इस दुर्जय शत्रु को जीतो मीन्स अपने रिचुअल्स को ख़त्म करो।
तो ओसीडी का लूप क्या है? थॉट आया, थॉट से फियर, फियर से कंपल्शन, कंपल्शन से आपको टेम्परली रिलीफ मिलेगा और ये इस तरह से साइकिल रिपीट होएगी। लेकिन भगवत गीता आपको क्या कह रही है? थॉट आया, ऑब्जर्व, स्टेबल रहो, राइट एक्शन, फ्रीडम, इससे फ्री हो जाओगे आप। ठीक है। माइंड, देखिए ओसीडी चाहती है हम माइंड के स्लेव बने रहे, लेकिन गीता हमें माइंड के लिए मास्टर बना रही है। माइंड के मास्टर बनो, और उसी की हमें ट्रिक्स मिल रही हैं भगवत गीता के थ्रू। तो आपको माइंड का मास्टर बनना, स्लेव नहीं बनना। ठीक है। तो आप क्या है, आप इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे हैं। भगवद गीता की नंबर 1 स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी, मन को बड़ी सावधानी से टैकल करना है, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब हरि भावनामृत में जो भी आपको अब तक आदेश मिले हैं उसको फॉलो करना है। थर्ड, आध्यात्मिक शक्ति। क्या है आपकी आध्यात्मिक शक्ति? ऑब्जर्व करने की। उसके द्वारा आप इस ओसीडी को जीत दो। तो ये हो गया। अब कोई भी इंट्रूसिव थॉट आया, आप फिर से क्या करेंगे? अपना एक्रोनिम यूज़ करेंगे, भगवद गीता। ठीक है। बी से भक्ति, हरि के हर आदेश को फॉलो करना है मेरी भक्ति। आज के आदेश में मैंने समझा, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये बुद्धि हूँ। ठीक है। मन को बहुत ही सावधानी से मुझे टैकल करना। अगर उसने कोई थॉट दे दिया है तो मुझे अपनी आध्यात्मिक बुद्धि, मीन्स मेरे हरि ने अब तक मुझे जो आदेश दिए हैं मुझे वो फॉलो करना है। प्लस में मुझे आध्यात्मिक शक्ति यूज़ करनी है। आध्यात्मिक शक्ति मेरी क्या है? ऑब्जर्व करना। ह से होल स्टडी, यस रुक गई मैं। नो एनालिसिस ऑफ थॉट्स, नो रिचुअल्स। वाई? क्योंकि मुझे समझ आएगी ये है ओसीडी की चाल। ए से एक्सेप्ट करती हूँ, आते हैं मुझे इंट्रूसिव थॉट्स, क्योंकि ये आते हैं प्रकृति के गुण और मैं प्रकृति के गुण नहीं हूँ। जी, गो फॉर ड्यूटी, यस डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स आई विल डू माई ड्यूटीज़, क्योंकि यही है असली निष्काम भाव। ए से आत्मज्ञान, हाँ मुझको है आत्मज्ञान। आज के ही श्लोक में मुझे दोबारा से ज्ञान मिला कि नहीं हूँ मैं ये मन। डब्ल्यू से विजडम और विवेक ने मुझे बताया चल रही है ओसीडी की गेम, इसको जीतना है तो भगवद गीता के श्लोकों को करना होगा फॉलो। विजडम और विवेक से, ए से एक्ट किया मैंने एज अ ऑब्जर्वर, डी से डिटैच हो गई मैं इन थॉट से और डिसीजन ले लिया अपनी बैक दिखाने का इन इंट्रूसिव थॉट्स को। जी से गिव अप द कंट्रोल, कि मुझे अच्छे थॉट्स आएँ या ये थॉट्स आएँ वो आएँ, सारा कंट्रोल मैं गिव अप करती हूँ, इग्नोर करती हूँ रेपिटेशन और रिचुअल को, टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को। ए से आनंद है मेरे भीतर, क्योंकि मैंने अब थॉट्स को लेबल ही नहीं किया, गंदा बुरा वट एवर, थॉट है, दैट्स इट। तो कोई भी थॉट आएगा गाइस, भगवद गीता एक्रोनिम को यूज़ कीजिए और हर श्लोक को ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे नहीं लगता भगवद गीता का अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो आपको कोई और ज्ञान लेने की ज़रूरत है इस सोसाइटी के लिए, नहीं। जस्ट लिसन दिस श्लोक, understand the meaning in regards to the OCD and follow it in your daily life। अगर कोई आपको इंट्रूसिव थॉट आया, आप रिचुअल करने जा रहे हो, स्टॉप करो, थोड़ी देर की बस वो एंग्जाइटी है, दैट विल सेटल डाउन। ठीक है। तो आज का श्लोक को वाइंड अप करते हैं। अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जानकर, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है। तो आपको आज हमारा ये चैप्टर जो है गाइज, ये चैप्टर 3 फिनिश हुआ। 3 के ही बेस पे 41 श्लोक हमने कर लिया, अभी तो बहुत चैप्टर्स हैं। ओके गाइज, हरे शरणम, हम मिलते हैं कल। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से एंग्जाइटी को, ओसीडी को ख़त्म किया जा सकता है भगवद गीता के हर श्लोक को अच्छे से समझकर उसको इम्प्लीमेंट करके। हरि शरणम।